हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले छत पे आ गई हूँ कपड़ा डालने के लिए। अभी ना घर के सामने वाला रस्सी पे कपड़ा सूख ही नहीं रहा है, तो उसका बाद से देखे हैं अच्छा खासा धूप खिला हुआ है। उसका बाद से यहाँ पे चाय बैठा दी हूँ और एक साइड में ना सब्जी बाजार हस्बैंड ला करके रात में ही रख दिए थे, तो वो सबको अभी हटा दी हूँ। और प्याज कली देख रहे हैं अभी मिलने लगा है। तो चलिए सबसे पहले मैं चावल को बैठाऊंगी क्योंकि आज स्कूल और ड्यूटी दोनों ही हैं। तो चलिए फटाफट से सभी काम को स्टार्ट कर देती हूँ। जो भी बासी काम है उसको भी और जो किचन का काम है उसको भी एक साथ ही करने का अभी कोशिश कर रही हूँ। कुछ दिनों से लेट उठने हो रहा है ना, इसलिए लेट को उठने की वजह से दोनों काम को साथ में करना पड़ रहा है और थोड़ा स्पीड से भी करना पड़ रहा है क्योंकि लेट हो जा रहा है। तो चलिए फटाफट से सारे काम को स्टार्ट करते हैं। तो छत पर से आने के बाद से ना ये जो पहला काम था मेरा इधर घर झाड़ना, तो घर झाड़ना कंप्लीट करते ही उसके बाद से ना यहाँ पे आदि लहसुन छिल के रख दी हूँ, आलू काट के रख दी हूँ। यहाँ पे कुद्रुम आलू का भुजिया बनाऊंगी, उसको भी काट के रख दी हूँ। और चावल तो चढ़ाई ही हूँ और आज बनाऊंगी आलू सोयाबीन का सब्जी। तो आलू काट के रखी हूँ, सोयाबीन बाद में उबालूंगी। तो यहाँ पे एक साइड में दाल बैठा दूँगी। तो यहाँ मैं बनाती हूँ मसूर का दाल और इस बार से ना सोची हूँ कि अरहर का दाल भी बनाऊंगी एक साथ मिक्स करके, क्योंकि सिर्फ मसूर का दाल ना बहुत ज़्यादा पतला होता है तो हस्बैंड को पसंद नहीं आता है खाना और मुझसे ना दाल ही अच्छे से नहीं बन पाता है। तो उसी का कोशिश में लगी हूँ कि एक दिन दाल अच्छे से बना पाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं चावल को थोड़ा बहुत देख ली हूँ कैसा कितना और होना है। तो उसका बाद से निकल गई हूँ बाहर का काम कंप्लीट करने के लिए। तो बाहर के काम में यहाँ द्वार धोना, बोतल में पानी भरना, यही सब है। तो इधर का भी काम को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बाहर का काम भी कंप्लीट हो गया है। उसका बाद से ना फिर से किचन में आ गई हूँ। यहाँ चावल भी हो गया है, इसका मार निकाल लूँगी। तो घर से लेकर के बाहर तक कैसे मैनेज कर रही हूँ, मतलब माथा ख़राब हो जा रहा है। घर से लेकर के बाहर तक करने में ना जब ड्यूटी ऑन होता है, बेटी का स्कूल होता है ना, तो और ज़्यादा असुविधा होता है कि कैसे मैं उसको मैनेज करूँ। तो यही सब है। और उसका बाद से मैं यहाँ पे कढ़ाई बैठा दी हूँ, उसमें मैं प्याज कली डाल रही हूँ। हस्बैंड प्याज नहीं लाए थे, प्याज कली लाए थे, तो उसी को डाल करके आज का भुजिया मैं बनाऊँगी। तो कुद्रुम और आलू का भुजिया बना रही हूँ नाश्ते में। तो एक तरफ ना दाल भी बन गया है, तो उसको हटा करके ना यहाँ पे गर्म पानी बैठा दे रही हूँ और उसमें डाल दूँगी सोयाबीन। तो सोयाबीन अभी का ना बहुत जल्दी गल जा रहा है, लेकिन ना इधर मैं काम करते करते उधर मैं भूल ही गई थी, तो थोड़ा ज़्यादा ही बॉईल हो गया था सोयाबीन। तो चलिए फटाफट से उधर तो हो ही रहा है। और उसका बाद ना रिद्धि भी उठ गई है, फ्रेश हो गई है, तो उसको मैं दे दूँगी ना नून चीनी पानी। थोड़ा उसको इम्यूनिटी ना उसका बहुत ज़्यादा कम है, उसका एनर्जी भी नहीं रहता है सुबह में, तो बहुत ज़्यादा वीक रहती है, वीकनेस जैसा लगता है। तो ये वाला पानी बहुत ज़्यादा काम करता है उसका बॉडी के लिए। तो अभी मैं उसको दे दी हूँ। उसका बाद से एक तरफ फिर से आ गई हूँ भुजिया देखने के लिए कितना तक हुआ है। इसमें नमक हल्दी डाल दूँगी। तो चलिए फटाफट से इधर नाश्ता का भी तैयारी हो रहा है, एक तरफ खाना का भी तैयारी हो रहा है। उधर बेटी भी फ्रेश हो रही है, फ्रेश हो गई, उसको नाश्ता पानी देना है। तो एक साथ ना बहुत सारा काम है। तो चलिए फटाफट से काम को कंप्लीट करते हैं और फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो दाल तो बन गया है, लेकिन ना कढ़ाई तो बिजी है। अभी कढ़ाई में भुजिया बना रही हूँ, तो इस कुकर में ही ना दाल को छौंक लूँगी। तो दाल को छौंकने के लिए ना थोड़ा सा जीरा ले रही हूँ और मिर्चा डाल करके नहीं बनाती हूँ क्योंकि बेटी नहीं खाती है मिर्चा डाला हुआ दाल। तो चलिए फटाफट से यहाँ दाल को भी फ्राई कर लेती हूँ और एक तरफ भुजिया थोड़ा बहुत और होगा, थोड़ा सा और समय है होने में। तो उसका बाद से ना एक तरफ चाय भी बैठा दे रही हूँ गरम करने के लिए। चाय तो पहले ही बना ली थी, तो पानी वो नून चीनी पानी पीने के बाद से ना उसको चाय और बिस्किट दे रही हूँ, थोड़ा सा खा लेगी। उसका बाद से वो पढ़ाई करेगी। तो कुछ खाने का बाद से ही ना पढ़ाई कंप्लीट करती है वो, और मैं उसको ना थोड़ा थोड़ा देरी में खाना पीना देती रहती हूँ क्योंकि एक बार में ज़्यादा कुछ नहीं खा पाती है। और जब स्कूल जाती है ना तो बहुत ही कम खा करके जाती है, मतलब खाना नाम के लिए खाती है। तो उधर मैं उसको भी खाना पीना देते रह रही हूँ और इधर मैं सोयाबीन को भी फ्राई कर ले रही हूँ। देख रहे हैं पूरा सोयाबीन गल गया है। तो जैसे तैसे करके इसको थोड़ा बहुत फ्राई कर ली हूँ सोयाबीन को। और उसका बाद से ना यहाँ पे कढ़ाई को क्लीन कर ली हूँ। क्लीन करने के बाद से ना इसमें फिर से तेल और प्याज डाल दे रही हूँ और उसका बाद से यहाँ सब्जी का भी तैयारी कर लूँगी। तो सब्ज़ी में कुछ भी नया नहीं है, जो बेसिक सा सब्ज़ी सबको ही बनाते हैं उसी टाइप का मैं बना रही हूँ। तो
चलिए फटाफट से सब्जी को बनाते हैं। और इसमें ना एक साइड में मैं इधर आदि लहसुन का पेस्ट भी बनाऊंगी। तो हर एक चीज़ ना मैं गुड़ा मसाला ही देती हूँ, जो कि पाउडर फॉर्म में रहता है, उसी को मैं देती हूँ। और यहाँ आदि लहसुन सिर्फ पेस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा जीरा पीसने में ना पिसाता ही नहीं है, और मैं कुछ भी फ्रिज में रख करके नहीं बनाती हूँ। तो इसके लिए चलिए फटाफट से सब्जी को कंप्लीट करते हैं बनाना। तो पहले मैं आदि लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ, और उसके बाद से हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, नहीं सॉरी धनिया पाउडर है, मिर्च पाउडर है, और स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे ना जीरा पाउडर खत्म हो गया था, तो फिर से एक जीरा पाउडर निकाली हूँ, अभी उसको डब्बे में नहीं डाली हूँ। तो इसको ही ऐसे ही करके फ्राई कर ले रही हूँ। और गुड़ा मसाला है ना, इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल करके उसको मसाला को अच्छे से फ्राई करूँगी। तो मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, ढक ढक के ही बनाती हूँ। तो ढक के बनाने से देखिए पूरा ही गल गया है। और थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मसाला और सब्ज़ी अच्छे से उबल जाए और सब में मसाला ढुक जाए, सब्ज़ी में, सोयाबीन में, आलू में। तो इसके लिए वहाँ सब्ज़ी भी बन गया है। और बाकी बचा बहुत सारा काम था, कंप्लीट कर ली हूँ। उसका बाद से ना निकली हूँ बेटी को स्कूल देने के लिए। तो चलिए फटाफट से रिद्धि को स्कूल दे करके आकर के आप लोग से फाइनली अभी घर पे आई हूँ। और घर पे आकर के ना सिर्फ नाइटी चेंज की हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा कपड़ा फोल्ड करना है, बर्तन धोना है, घर पोछना है। और दिखा रही हूँ यहाँ पे बर्तन को क्लीन करना है। और गैस काउंटर टॉप को ना ऐसे कहीं क्लीन करके चली गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ना आज हम लोग को जाना है थोड़ा फील्ड में, थोड़ा जल्दी ही जाना है। और 2-3 जगह फील्ड करना है, तो इसके लिए ना बहुत जल्दी काम करना होगा, पूजा भी करना है। तो आधा घंटा के अंदर, अभी टाइम हो रहा है 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। आधा घंटा में 11:30 बजे तक मुझे सारा काम कंप्लीट करना होगा। तो चलिए फटाफट से काम को कंप्लीट करती हूँ और फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो जैसा कि आप लोग साथ शेयर की थी कि आधा ही काम कंप्लीट करके गई थी। और उसके बाद से ना आकर के यहाँ घर पोछा लगा ले रही हूँ। और घर पोछा लगाने के बाद लास्ट काम रहेगा मेरा नहाना। लेकिन नहाना नहीं है, अभी उधर में मुझे बहुत सारा काम है जिसको कंप्लीट करूँगी। तो चलिए फटाफट से सारे काम को कंप्लीट करते हैं। और ठंडा का मौसम में ना लेट तो होगा ही उठने में, तो ये काम भी मुझे थोड़ा बहुत सही लग रहा है कि थोड़ा समय लेकर के उठ रही हूँ, फिर भी काम कंप्लीट हो जा रहा है। जैसे कि उल्टा पल्टा काम हो रहा है, लेकिन फिर भी कंप्लीट हो जा रहा है और अच्छे से भी हो रहा है। अब इसका बाद से मेरा कोई काम ही नहीं रहेगा। दोपहर में काम में जाऊँगी, काम पर जाऊँगी तो कोई काम नहीं रहेगा। तो उसका बाद से आ गई हूँ बाथरूम में। खाना बनाया हुआ बर्तन भी ना एक ही बार मतलब मांज ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो कढ़ाई था उसको मैं क्लीन करूँगी। दाल का कुकर है वो सब अच्छे से क्लीन हो जाएगा। नाश्ता किया हुआ बर्तन भी क्लीन हो जा रहा है। और उसका बाद ही मैं सारे काम कंप्लीट करने के बाद इधर में कपड़ा धोना है। लेकिन हाँ, कपड़ा धोना अगर करना है तो सुबह में करना होगा, नहीं तो सूखेगा नहीं, क्योंकि आधा बेला तक ही धूप रह रहा है, आधा बेला के बाद धूप चला जा रहा है। तो कुछ करना नहीं है। और मेरा कढ़ाई देख रहे हैं, इस टाइप का ही मेरा कढ़ाई है, क्योंकि ना साइड में जो पकड़ने वाला रहता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा काला होता है। कितना भी आप अच्छे से क्लीन करके मांजे, लेकिन मैं इस टाइप का ही कढ़ाई यूज करती हूँ। और ये कोलकाता में ज़्यादा करके मिलता है। और कोलकाता में सभी कोई आधा से ज़्यादा आदमी ना ऐसा ही यूज करते हैं। तो देख सकते हैं मेरा कढ़ाई एकदम मतलब चमचमाता है, क्लीन रहता है, सब समय अच्छे से क्लीन भी कर पाती हूँ। तो यहाँ पे जो घर का काम था कंप्लीट हो गया, किचन का काम है वो भी कंप्लीट हो गया है। बेटी को भी स्कूल दे करके आ गई हूँ। और उसका बाद से ना घर का भी काम आधा से ज़्यादा मेरा कंप्लीट हो गया है। सिर्फ दोपहर में काम में से आऊँगी, और बेटी भी जब स्कूल से आ जाएगी तो तीनों को एक ही बार खाएंगे और थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे। उसके बाद से फिर शाम का काम जो रहेगा, बहुत सारा काम रहता है। शाम को भी मेरा बहुत ज़्यादा काम रहता है, जैसे कि बेटी को ट्यूशन देना, उसके बाद से उसको शाम का नाश्ता कराना, संध्या बत्ती देना, जो भी कपड़े मैं उतार करके लाती हूँ जो सूखा जाता है उसको फोल्ड करना। उसका बाद से ना जो भी एडिटिंग है, वॉइस देना है, उसका बाद से जो अपलोड करना है वो सब मुझे बाहर जाकर करना पड़ता है। तो इसके लिए शाम को यही सब काम में रखती हूँ, ताकि मेरा ये सब काम भी शाम का टाइम में रहे। नहीं तो शाम का भी वीडियो मैं आप लोग साथ शेयर करती, लेकिन शाम को ये सब काम में रख देती हूँ, इसके लिए शाम का वीडियो आप लोग साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो ये सब भी काम शाम को टाइम में रहता है। और उसका बाद से यहाँ पे मेरा कपड़ा भी धोना कंप्लीट हो गया। और ज़्यादा गंदा नहीं था, जल्दी से ही चादर को उठा देती। मेरा हाथ से ना बहुत ज़्यादा हाथ में दर्द बैठ जा रहा है, इसके लिए ना हाथ से रगड़ रगड़ के मैं नहीं खींच पा रही हूँ, ब्रश नहीं मार पा रही हूँ। तो इसके लिए कम जब गंदा रह रहा ना, तभी मैं चादर को उठा दे रही हूँ और क्लीन कर ले रही हूँ। तो ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगा है, थोड़ा बहुत क्लीन की हूँ, बस हो गया है। और 1-2 घंटा पहले ही भिगो करके सर्फ में इसको रख दी थी। तो सारे कपड़े को यहाँ क्लीन कर ली हूँ। और घर के दरवाजे के पास जो भी कपड़ा अट रहा है ना, उसी को सबको डाल दूँगी। और छत पर ले जाऊँगी सिर्फ चादर, तो चादर को वहाँ डाल दूँगी। और उसका बाद से ये सारे काम कंप्लीट करने के बाद फटाफट से नहा ली हूँ। और नहाने के बाद से यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा में यहाँ पे जो जल देना रहता है, और उसका बाद से जो भोग लगाना है, जो भी मीठा है वही सब, तो यहाँ पे कर लूँगी। और देख रहे हैं कलश में नहीं बैठाई थी अगला सप्ताह, क्योंकि छठ पूजा था ना, तो माँ के घर पे ही थी।
तो इसके लिए पूजा का मतलब कलश बैठाना नहीं होता, तो पूरा सिंहासन खाली लग रहा है। तो इस बृहस्पतिवार से फिर बैठा दूंगी, तो 1 सप्ताह तक रहता ही है, जानते ही आप लोग। उसके बाद से यहाँ पे फटाफट से पूजा को कंप्लीट करूँगी। और ना लेट तो हो ही गया है, आधा घंटा बोल रही हूँ, लेकिन 1 घंटा हो गया है पूजा पाठ सारे काम को कंप्लीट करने में। और हम लोग जहाँ जाएंगे ना, वहाँ काउंसलर साहब आएंगे, तो जानते ही है बड़े लोग थोड़ा लेट करके आते हैं। हम लोग तो जल्दी चले जाएंगे, लेकिन उनका लेट होगा, इसलिए सारे काम को कंप्लीट करने के बाद ही मैं जाऊँगी। तो फाइनली मेरा सब काम कंप्लीट हो गया है, और लेकिन लगा है 1 घंटा। टाइम हो रहा है राइट 12 बज रहा है। तो चलिए फटाफट से काम पे चलते हैं, लेट हो गया है। और आज थोड़ा जल्दी जाना था तो लेट हो गया, लेकिन मेरे पार्टनर जो है ना, वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है अभी मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अभी निकल जा रही हूँ, जितना तक हो पाएगा मैं अकेले ही करूँगी। उसके बाद से वो आएगी, तो फिर हम लोग जाएंगे दूसरे के घर पे, जिसका घर पे प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं वहाँ, और फिर आप लोग से मिलती हूँ। और मैं जैसे ही फील्ड में आई हूँ काम पे, तो यहाँ पे पूजा पाठ मिल गया है। तो जिसका नसीब में जो रहता है, किसी ने सच ही कहा है कि जिसका नसीब में जो रहता है ना, मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरा पूजा जो भी जितना पूजा हुआ है ना, पूरा पूजा आरती सब कुछ मिल गया है। और प्रसाद भी लेकर के आई हूँ, जो अलता सिंदूर दिया जाता है वो भी लेकर के आई हूँ। बहुत अच्छे से पूजा देख पाई हूँ और कर पाई हूँ। तो यहाँ पे पूजा पाठ कंप्लीट हो रहा है। और सच में शाम को जाने वाली थी पूजा में, और कोई ठीक भी नहीं था कभी जाऊंगी कि नहीं, लेकिन ये पहली बार मुझे तुलसी विवाह मुझे फील्ड में भी मिल गया है। तो जो जिसका नसीब में रहता है मिल जाता है। तो यहाँ पे आ गए हैं अभी हम लोग फील्ड पे, जहाँ पे मेरा ड्यूटी था। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।